चलो देखते हैं बड़े अपने लोग कल एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख पढ़े थे और एक छोटा सा कहानी के साथ इस आलेख को मतलब कि सारणी को अच्छे से समझेंगे। अगर सारणी क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन बनाने में भारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े सबसे पहले यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म का मानक रूप होता क्या। तो बड़े दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण सेकंड। ये समीकरण का वह दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म का मानक रूप होता। इसमें वह अपन लोग को ये डिसाइड करना होगा ये कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या क्या। तो वह जिसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें जिसको फर्स्ट मानेंगे उसमें x का गुणांक हो जाएगा a1, y का गुणांक हो जाएगा a2 b1, y का गुणांक हो जाएगा b1 और अचर राशि जो बचेगा वह हो जाएगा c1। तो बाकी जो समीकरण बचा दूसरा उसमें x का गुणांक हो जाएगा a2, y का गुणांक हो जाएगा b2 और अचर राशि हो जाएगा c2। तो देखते हैं गोरे, हम अभी इसको माने समीकरण फर्स्ट a1 क्या हो जाएगा x का गुणांक और b1 y का गुणांक और c1 अचर राशि। अब यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसके जगह पर कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई वास्तविक संख्या दिया रहेगा। ठीक है, अभी नहीं दिया हुआ आप चुका पे को बस अभी पढ़ ही रहे हैं, इसका उपयोग अभी तक नहीं पढ़े। तो इसमें कल तुलना किए थे, मतलब पिछले दिन इसका गुणांकों के बीच, मतलब x के गुणांक को x के गुणांक के साथ, y का गुणांक y के गुणांक के साथ और अचर राशि अनुपात निकाल करके आपस में तुलना किए थे। उसमें कई केस आया था, कई केस में बड़े एक छोटा सा कहानी कल बताए थे, उसी कहानी को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। एक परिवार लेते हैं, एक पड़ोसी का परिवार लेते हैं और तीसरा लेते हैं बुआरे समाज जो होगा बुआरे हमारा अचर राशि होगा, क्योंकि समाज कभी नहीं बदलता। ठीक है, समाज कभी नहीं बदलता। तो एक फैमिली, एक परिवार किसका x से चलते हैं, तो इसका अनुपात मतलब कि दोनों समीकरण में x का परिवार मतलब a1 बट्टा a2, पड़ोसी का परिवार b1 बट्टा b2 और समाज के लोग c1 बट्टा c2। ठीक है, मतलब कि एक परिवार मतलब मेरा परिवार, ठीक, दूसरा पड़ोसी मतलब हमारे बगल में जो है सो, इसमें से कोई हमारे बगल में नहीं है। तो ध्यान दो, तीसरे वो जो समाज हर एक जगह होता है वो। अभी हम इस समाज में आए हुए हम जाएंगे तो फिर अपने समाज में चल जाएंगे, लेकिन समाज हर एक जगह होता है, लेकिन पड़ोसी हर एक जगह नहीं होता। तो देखते हैं बड़े, जब वह कोई भी व्यक्ति का पड़ोसी अगर विरोध करने लगे, किसी व्यक्ति का यदि पड़ोसी विरोध करने लगे तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब एक क्या कहते हैं केकड़ा के भांति होता है। इसमें अगर 2 4 5 को केकड़ा रख दिए ना तो एक को केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा कि अगर एक केकड़ा निकलना चाहेगा तो पीछे से पैर पकड़ेगी, दूसरा केकड़ा खींचते रहेगा। अगर किसी प्रकार से उसको भी खींच लिया तो तीसरा पकड़ के लटक जाएगा, नहीं किसी प्रकार उसको खींच लिया तो चौथा पकड़ के लटक जाएगा। मतलब कि पड़ोसी जो होगा ना वो कभी पीछा छोड़ेगा। अगर विरोध करना शुरू कर दिया है तो कोई भी काम करो, कोई भी छोटा छोटा काम करो, चाहे बड़ा से बड़ा काम करो, विरोध करेगा। तो जब पड़ोसी विरोध करने लगे मतलब a1 बाई a2
से सहमत नहीं होगा B1/B2। ठीक है, A1/A2 से सहमत नहीं होगा B1/B2, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो ऐसे में क्या यह परिवार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका जो बड़े क्या हल क्या वो हो जाएगा? एक ही है। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। लड़ झगड़ के बस उतना ही दूर में रहो, नहीं जितना जहाँ घर है लड़ झगड़ के पड़ोस, मतलब आज उठो तुम पड़ोसी से झगड़ा करो, कल उठेगा पड़ोसी तुमसे झगड़ा करो, नहीं बस जिंदगी भर लड़ते रहो, ऐसी जगह पर अटके रहो। इसका हल क्या गो बोरे? केवल एक हल। क्या गो? केवल एक। अब जिस समीकरण का केवल एक हल होगा, जिस समीकरण का केवल एक हल होगा, तो देखते हैं अपन लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है एक सरल रेखा। क्या होता है वो? एक सरल रेखा। एक सरल रेखा होता है। यहाँ पर क्या गो सरल रेखा है? क्या गो समीकरण है? दो गो समीकरण है। एगो समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये ना। तो एगो का मान लिया ऐसे खिंचाया, तो दूसरा का कैसे खिंचाएगा? तो एक जगह कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक जगह कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा। अब बताओ, जिसका मतलब कि रावण बोला था राम को कि जिसका घर में ही अगर शैतान हो तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, वो छोटा सा एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाल। नहीं, सेम वैसा नहीं हुआ रे। आदमी कितना भी आगे बढ़ जाएगा, अगर पड़ोसी उसका ठीक नहीं है तो कखनी गिर जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं। तो बोले जिसका पड़ोसी खराब है वह एक ही जगह पर रहेगा, फिर आगे वह नहीं बढ़ेगा। तो इसका बोले हल क्या गो होगा? केवल एक। झगड़ा लड़ाई करके एक ही जगह पर अटके रहो, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई दिक्कत? इसका आलेख भी समझ में आ गया। क्या होगा बोले? प्रतिच्छेदक। आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदक। इसके बाद इसका ग्राफ में फोटो कैसन बनेगा? कैसन का वाला, मतलब क्रॉस वाला बनेगा। कहीं पर बनेगा तो बड़े क्रॉस वाला बनेगा। ठीक है, एक जगह काटेगा और फिर जिसका पड़ोसी झगड़ा करने वाला हो तो दुनिया से क्या झगड़ा करेगा वो? नहीं, जिसका पड़ोसी ही हो, जब पेट का पानी पचाने वाला, खाना इधर से खा रहा, पहले झगड़ा करेगा तो अब पचेगा। ऐसा अगर पड़ोसी ही हो तो क्या वह दुनिया झगड़ा कर पाएगा? नहीं करेगा ना। तो बुआरे केवल पड़ोसी से झगड़ा करेगा, इसके बाद दुनिया में किसी से झगड़ा यह नहीं करेगा। मतलब कि इसका आलेख कैसा होगा बुआ? प्रतिच्छेदक। आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदक। अब चलो, इसके बाद बुआरे आता है इसका समीकरण युग्म पर। तो समीकरण युग्म इसका संगत होगा। संगत का है बुआ? तो ध्यान देना, अगर जिसका पड़ोसी झगड़ा करता हो तो स्वाभाविक है कि समाज के सभी लोग उसको सपोर्ट करता हो। कुछ लोग इस फैमिली को सपोर्ट करता होगा तो कुछ इसका सपोर्ट करता होगा। अब कुछ ऐसा होगा जो दोनों का सपोर्ट करता है, वो होगा झगड़ा लगाने वाला, नहीं बीच वाला, झगड़ा लगाने वाला। लेकिन समाज तो सपोर्ट करता होगा ना, तो सबका साथ मिलेगा लेकिन पड़ोसी के साथ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत। और क्या समाज उसका विरोध कर रहा है? नहीं, समाज नहीं कर रहा, अविरोधी। क्या समाज विरोध कर रहा है? नहीं कर रहा, तो क्या होगा? अविरोधी। तो बुआरे अपने लोग कहानी से ये मतलब रखना कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का। तो इसका आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदक। हल कितना होगा? बराबर नहीं होगा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो आलेख प्रतिच्छेदक। हल कितना बुआ? इसका फोटो कैसे बनेगा? तो क्रॉस टाइप का। ठीक है, और इसके बाद इसका समीकरण युग्म में क्या होगा? संगत या अविरोधी। संगत या कोई दिक्कत? चलो, तो बुआरे सब के पड़ोसी तो एक जैसा नहीं ना होता है। तन की मिटाने वाला दो तो
लीजिए सर। चलो बारे, सभी का पड़ोसी एक जैसा नहीं होता, तो दूसरे टाइप का देखते हैं पड़ोसी कैसा होता है। A1/A2 बराबर B1/B2, मतलब कि इसका बात पड़ोसी सुनता है, पड़ोसी का बात ये सुनता है। ठीक है, इसका बात पड़ोसी सुनता है, पड़ोसी का बात ये सुनता है, तो स्वाभाविक रूप से समाज में जलनशीलता हो जाएगा। नहीं, ये दोनों मिल के रहता है, ये दोनों मिल के रहता है, इसको कुछ करोगे तो फिर झगड़ा करेगा। नहीं, अगर समाज इसका समर्थन में नहीं है, समाज इसका समर्थन में नहीं है, मतलब A1C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि नहीं है तो बोले समाज इसका विरोध कर रहा है। हाँ। नहीं, तो इसका क्या आपस में कभी विरोध हुआ? आपस में नहीं हुआ। आपस में तो विरोध नहीं हुआ, मतलब पड़ोसी झगड़ा तो नहीं हुआ, तो इसका द्वारे आलेख हो जाएगा समांतर, क्या कि आपस में तो मिल के रह रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे का समर्थन करता है, तो आलेख क्या हो जाएगा? समांतर। आलेख कैसा हो जाएगा? समांतर। इसके बाद क्या कभी झगड़ा होगा इसमें? नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होगा तो वह जीवन में आगे बढ़ते रहेगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसका फोटो कैसन बनेगा? तो फोटो ऐसा का बनेगा, समांतर बनेगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्या होगा बोले? समांतर। कोई दिक्कत? चलो, क्या इसका साथ समाज से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्या समाज इसका समर्थन कर रहा है? नहीं कर रहा। समाज से साथ नहीं मिल रहा है, असंगत। समाज विरोध कर रहा है, मतलब विरोधी। समाज विरोध कर रहा है, मतलब विरोधी। कोई दिक्कत? मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो ऐसे समीकरण का हल कोई नहीं होगा। इसका आलेख समांतर होगा, फोटो द्वारा समांतर के जैसा बनेगा। दूसरा समीकरण युग्म जो इसका होगा असंगत और विरोधी होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। तो मतलब कि एक केस ऐसा था कि A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2 का। जब यह आपस में झगड़ा कर रहा है तो समाज से तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमको तीसरा टर्म जो अचर राशि दिया हुआ था C1 C2, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यह आपस में मिलकर रह रहा है तो समाज में ज्वलनशीलता शुरू हो जाए। ठीक है, तो बड़े हर समाज ऐसा नहीं होता, हर समाज ऐसा नहीं होता। तो एक तीसरा है बड़े A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। बुआ सब एक दूसरे से मिल के रह रहा है, सब एक दूसरे से मिल के रह रहा है। इसका अनेक प्रकार के काम होगा जो अच्छे से होगा, बहुत जल्दी उन्नति करेगा, क्योंकि यह अपना भी चल रहा है, पड़ोसी को भी चला रहा है और समाज भी इसके साथ साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। नहीं, तो इसका हल कितना? अनंत। इसका हल कितना बोले? सब एक दूसरे के बात पर चल रहा है ना। अगर एगो आलेख ऐसा बनेगा तो दूसरों ऐसा के नहीं, वो आगे बढ़ा, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी पर बनाएगा तो संपाति। क्या हो गया? संपाति। आलेख कैसा हो गया? संपाति। क्या इसका कोई विरोध वगैरह करेगा? नहीं, एक दूसरे पर आश्रित डिपेंड ना रहेगा। समाज में सब एक दूसरे का सुनता है, जैसे कि हम कुछ बोले तो हमारा भी सुन लिया और दूसरा कोई बोलेगा तो हम भी सुन लिए, हाँ चलो सब मिल कर काम करते हैं। तो क्या एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो गया? जब एक दूसरे पर आश्रित हो तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा इसका? आश्रित। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि हो तो ऐसे समीकरण निकाय का ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा? संपाति। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? संपाति होगा। इसका हल कैसा होगा? अनेक, अनंत, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक भी लिखल मिलेगा कहीं पर नहीं। अपरिमित रूप से मतलब कि कितना होगा इसका भी कोई पता नहीं। इसके बाद इसका जो आलेख बनेगा, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का आलेख बनेगा। ठीक है,
इसके बाद वारे इसका समीकरण युग्म में क्या होगा, तो एक दूसरे पर आश्रित है ना, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो समीकरण युग्म इसका क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? चलो कहानी इतना ही साफ था। किताब सभी लोग पलटा लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बुआ। हम हिंट कर देते हैं सभी क्वेश्चन को और बना करके लाओ। ठीक है सर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि x और y के कौन मान युग्म समीकरण इतना का हल है। तब वाले क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4x - 3y + 24 बराबर 0। पहला क्वेश्चन दिया कि x बराबर 0 y बराबर 8। क्या इसका हल है कि नहीं है? तो बड़े समीकरण का हल आप लोग जब पढ़े थे तो बोले थे कि x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। नहीं, x और y का मान बैठा कर चेक करेंगे। बैठाने के बाद यदि बराबर में 0 आ जाता है तो कहेंगे कि यह मान इसका हल है। अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। बैठाए बुआ? यस सर। तो 4 × 0 - 3 × 8 + 24 बराबर 0। इसको 0 - 24 और +24 ये सही कैंसिल कितना आया? क्या बराबर वाला बात आ गया ना? बराबर वाला बात आ गया तो कह सकते हैं कि x बराबर इतना और y बराबर इतना इस समीकरण का हल है कि नहीं कह सकते? तो क्या 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा ना पूरा? 8 नंबर क्वेश्चन बारे 8 नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन, इसमें एगो बिंदु दिया मान लेते हैं कि 3,4 बिंदु दिया। ध्यान दो, 3,4 बिंदु दिया। कहता है कि यह बिंदु इस समीकरण मतलब इस समीकरण के रेखा पर स्थित है कि नहीं है, इस बात को जांच करने के लिए। तब वारे ई वाला मान में बैठाएंगे। यदि 0 आया तो कहेंगे कि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, अन्यथा नहीं है। जांच करें? यस सर। तब वह पहले होता है x का मान और बाद में होता है y का मान। तो x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 4। तो 4 × 3 - 3 × 4 + 24 -12 + 24 कट गया। कितना आया? 24। क्या 0 आया? नहीं आया। तो कह देंगे कि बिंदु A 3,4 इस समीकरण पर स्थित नहीं होगा। क्लियर है? बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बारे 9 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 16 तक, 9 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन क्या दिया है नहीं दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है नहीं दिया इससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हम जैसे कहते हैं सभी लोग वैसे वैसे करके लाओगे। सर जी हाँ 7 से सर। कब तक जाना? जैसे कि बड़े ध्यान दो, क्वेश्चन एक है बुआ 3x + y बराबर 2। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। 6x + 2y बराबर 1 समीकरण सेकंड। जो ध्यान दे हुआ ये 2 समीकरण दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर वर अपने लोग जो मानक रूप पढ़े थे समीकरण का, तो a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 समीकरण ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। नहीं, तो इसमें हम उस टाइम बताए थे बुआरे कि c1 c2 बराबर के उस पार भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एगो उस पार हो एगो इस पार हो तो दोनों को एक जगह पर हमको लाना होगा। या तो इधर वाला सी को उधर कर लो, चाहे उधर वाला सी को इधर। तभी देखो दोनों का दोनों यही पार में है, विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो जना है उन्हीं रहने दो। बताओ a1 बराबर कितना? 3। b1 बराबर y नहीं a। b1 बराबर c1 बराबर 2। c1 ना, c1 हो गया 2। अच्छा
A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर अनुपात निकालेंगे A1 बट्टा A2 बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टा 6 काटेंगे 2 1 बट्टा 2 अच्छा B1 B2 1 बट्टा 2 ये कटेगा नहीं कटेगा ना अगला बोले C1 बट्टा कितना 2 बट्टा कोई दिक्कत तो देखो तो बोले A1 बट्टा A2 का मान अब B1 बट्टा B2 का मान बराबर है C1 बट्टा C2 का मान बराबर है नहीं है तो कह देंगे ना A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। इतना जांच कर लेगा सभी लोग। किसी को लिख कर आ रहे किसी को कोई समस्या यहाँ तक? अब यहाँ से अपन लोग को बनाना क्या तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले हल डैश दोगे इसका हल बड़े क्या होगा क्या A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 का तो हल हल लिख कर डैश देंगे लिखेंगे कोई हल नहीं है हल नहीं है बस क्लियर है। इसके बाद आलेख कैसा होगा बुआ? आलेख हो जाएगा समांतर समांतर हो गया। इसके बाद समीकरण युग्म समीकरण युग्म समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा या विरोधी असंगत होगा या फिर विरोधी होगा। क्लियर है? इतना जितना क्वेश्चन दिले है 9 से लेकर के 16 तक 9 से लेकर के 16 तक सभी क्वेश्चन का जांच करनी है और जांच करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हल उसका कैसा है, उसका आलेख कैसा होता है और समीकरण युग्म कैसा। क्लियर है? सब आदमी कर लोगे? चलो लिख लो बुआ। 7 8 सर